धर्मांतरण के मसले पर आज फिर से संसद में जमकर हंगामा हुआ है और कोई काम नहीं हो पाया। सरकार पहले ही कह चुकी है कि वो धर्मांतरण के मसले पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष की मांग है कि धर्मांतरण के मसले पर सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री से ही जवाब लिया जाएगा। विपक्ष अपनी इसी मांग को लेकर पिछले कुछ दिन से संसद नहीं चलने दे रहा, जिसकी वजह से इंश्योरेंस बिल जैसे कई अहम बिल पास नहीं हो पा रहे हैं। धर्मांतरण के मसले पर संसद में फिर हंगामा हुआ और विपक्ष ने नए सिरे से पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि धर्मांतरण के मसले पर उनकी चुप्पी से देश में गलत संदेश जा रहा है। जितनी चुप्पी साधेंगे उतना डायरेक्ट इनडायरेक्ट भारतीय जनता पार्टी और रूलिंग पार्टी का समर्थन लोगों को दिखाई देगा इस विषय में। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री और इस सरकार के हित में जाता है कि वो इसका समाधान निकाले। हम चाहते हैं कि धर्मांतरण पर चर्चा होनी चाहिए। दूसरी तरफ सरकार का कहना है कि वो धर्मांतरण के मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन इस मुद्दे में पीएम को घसीटने की कोई तुक नहीं है। ऐसे ही बोलते रहना क्या, जैसा ये लोग बोल रहे हैं ऐसा। प्रधानमंत्री जब जरूरत पड़े तब बोलेंगे। जब बोला लास्ट टाइम क्या हुआ, बोला तो क्या हुआ, ये कोई इश्यू है क्या? इंश्योरेंस बिल को लेकर एक अलग पेंच फंसा हुआ है। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक कांग्रेस इंश्योरेंस बिल की समर्थक होने के बावजूद राजनीतिक रणनीति के तहत नहीं चाहती कि ये बिल अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के आने तक पास हो। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि आखिर विपक्ष सदन क्यों नहीं चलने दे रहा है। आपको याद दिला दें कि यूपीए सरकार के समय जब बीजेपी ने संसद में हंगामा किया था, तब कांग्रेस ने कहा था कि संसद को ठप करके बीजेपी लोकतंत्र की हत्या कर रही है। In spite of our government at all levels repeated offers for debate and for discussion on all issues, we are disappointed that we have not been able to get crucial legislation enacted entirely because of this obstructionist approach. The result is Parliament, which is the forum where we articulate our people's felt needs and felt urges, was totally paralyzed. जी, तो आखिरकार राज्यसभा ठप क्यों है? बहस शुरू करने से पहले एबीपी न्यूज की राय हम आपको दिखा देते हैं। इस पूरे मामले पर एबीपी न्यूज की राय, धर्मांतरण के मुद्दे पर संसद में कई दिन से हंगामा हो रहा है। खासतौर से राज्यसभा कई दिन से ठप है क्योंकि विपक्ष इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जवाब चाहता है। सरकार चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन चाहती है कि जवाब गृहमंत्री राजनाथ सिंह दें, जो विपक्ष को मंजूर नहीं। एबीपी न्यूज की राय है कि संसद चलनी चाहिए। अब संसद के शीत सत्र में सिर्फ 2 दिन का वक्त बचा है। सरकार को कई बिल पेश करने और पास करने हैं जो देश के लिए जरूरी हैं। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा हमारे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता नवेद सिद्दीकी हमारे साथ हैं, सीपीएम सांसद मोहम्मद सलीम हमारे साथ मौजूद हैं, साथ ही हमारे साथ बलदेव भाई शर्मा हैं जो पूर्व संपादक हैं पांचजन्य के, और मेरे सहयोगी विजय विद्रोही हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ ही देर में कांग्रेस के नेता भी हमारे साथ होंगे। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। संबित पात्रा, विपक्ष में जब बीजेपी थी तो कहती आई कि जिम्मेदारी सदन चलाने की सरकार की है। अब क्या आपकी सरकार अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर पा रही है? देखिए, इसका उत्तर बहुत सटीक तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कुछ दिनों पहले दिया था। नरेंद्र मोदी जी ने सही कहा था कि देश ने इस सरकार को मैंडेट दिया है देश चलाने का, मगर देश ने प्रत्येक सांसद को मैंडेट दिया है कि वह भी देश चलाने में मदद करे और बगल में खड़ा रहे। मैंडेट हमें मिला है सरकार चलाने का, हम वो कर रहे हैं, मगर जो सांसद संसद को चलने नहीं दे रहे हैं उनको भी ध्यान रहे कि उनको भी इस देश ने मैंडेट दिया है कि वो इस प्रकार से संसद को ना रोके। जहां तक बहस का विषय है, हम कहां बहस से भाग रहे हैं। हमने कहा हम बहस करेंगे, मगर ये विषय गृह मंत्री का है तो स्वाभाविक रूप से गृह मंत्री इस पे बोलेंगे, और गृह मंत्री ने पहले भी ये स्पष्ट किया था अगर जरूरत पड़े इंटरवेंशन का तो प्रधानमंत्री भी इंटरवीन करेंगे। मगर ये जिद्दी एटीट्यूड क्यों? अहंकार के बूते बार बार सरकार को शर्मिंदा करने पर तुला हुआ है मोहम्मद सलीम। बिल्कुल नहीं, बल्कि संसद को शर्मिंदा कर रही है सरकार। एक तो संसद चल रही है, लोकसभा तो हम खुद आज सारा दिन लोकसभा चली है, लेकिन सरकार को इस विषय पर प्रधानमंत्री
सरकार के जो मुखिया हैं उनको संसद को विश्वास में लेना पड़ेगा। ये कानून व्यवस्था का मामला नहीं है धर्मांतकरण। लाल कृष्ण आडवाणी जी मीनाक्षीपुरम के समय लोकसभा में आकर के बोले थे और उस वक्त भी बीजेपी यही कहती कि प्रधानमंत्री बोलो, और उस वक्त प्रधानमंत्री बोले थे। चूंकि ये एक बहुत महत्वपूर्ण मामला है, संवैधानिक मामला है। आप पाकिस्तान में देखो क्या हो रहा है, धर्म के साथ राजनीति को जोड़ना, शासन को राजनीति के धर्म के साथ जोड़ना, धार्मिक भावना के आधार पर सरकार चलाना, वो नहीं चलेगा। अब प्रधानमंत्री को ही इस बात में बोलना पड़ेगा, क्योंकि संविधान की रक्षा करने की जिम्मेदारी जनता ने सरकार को दी है और संसद की है। लोकसभा में हम यही पूछ रहे हैं, राज्यसभा में यही पूछ रहे हैं। जब वो साध्वी निरंजन का मामला आया, प्रधानमंत्री पहले बोलने के लिए तैयार नहीं हुए, लेकिन मंत्री को उन्होंने ही अपॉइंट किया था। अब बाद में वो बोले, लेकिन दोनों हंगामा चला। तो आज भी नवेद सिद्दीकी भी हमारे साथ मौजूद है समाजवादी पार्टी की तरफ से। नवेद सिद्दीकी, सरकार तो कह रही है ना कि आइए आपको चर्चा करनी है, हम राजी हैं चर्चा करने के लिए, आइए चर्चा कर लेते हैं। ये अजीब स्थिति बनी हुई है कि अब विपक्ष तय करेगा क्या कि सरकार की तरफ से जवाब कौन देगा? रोमाना जी, ऐसा है कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो पिछले 2013 से सन 2014 तक, चाहे वो टेलीविजन हो, चाहे वो रेडियो हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, जहां भी देखिए एक ही चीज नजर में आती थी और उस एक चीज ने आम आदमी के इंसान में नाक में दम कर रखा था, और वो चीज थी कि अब की बार मोदी सरकार, अब की बार मोदी सरकार। एक ही शख्स का नाम सबसे ज्यादा हाईलाइट होता था। उस वक्त भारतीय जनता पार्टी कहां थी, उस वक्त कमल कहां था, सिर्फ एक ही नाम दिखता था। तो आज जब उस एक नाम को दिखाकर यहां तक ये पहुंचे हैं, तो विपक्ष हो चाहे जनता हो, सब ये पूछना चाहती है, तो उनको जवाब देना पड़ेगा। और बहुत सेंसिटिव इशू है। मोदी साहब क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं? अब वेंकैया नायडू हो गए, चाहे अरुण जेटली साहब हो गए, या इनकी पार्टी के लोग कह रहे हैं, राजनाथ सिंह साहब हुए, ये लोग भाई ये जवाब क्यों दें? मोदी साहब क्यों नहीं दे रहे हैं? अब की बार दुखद विषय है कि हमारे सांसद इस प्रकार बचकाने तर्क दे रहे हैं। बड़ा दुखद विषय है ये। किंडरगार्टन फिनोमेना है। मैं एक सेकेंड सपा के प्रवक्ता से मैं कहूंगा, एक सेकंड चुप रहे, उत्तर सुन ले। आप देखिए किस प्रकार के आप तर्क दे रहे हैं, ये बचकाने तर्क है। सरकार एक ही व्यक्ति चला रहा है, एक ही व्यक्ति से उत्तर लेंगे। आप लोग पार्लियामेंटेरियन हैं, ये बच्चों की तरह लड़ाई करना बंद कर दीजिए। सरकार कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी से चलती है, पोर्टफोलियोज अलग अलग मंत्रालय, बिल्कुल बचकाने हैं। बात होती है अलग अलग, आप मेरी बात सुन लीजिए, अलग अलग एक भी छोटी सी बात होती है तो प्रधानमंत्री जी उस पर बैठ के ट्वीट कर देते हैं। नहीं, एक अलग अलग पोर्टफोलियोज होते हैं, अपने पोर्टफोलियो का जो निर्धारण होता है, पोर्टफोलियो के उत्तर होते हैं, वो मंत्री देते हैं। स्वाभाविक रूप से मंत्री ही उत्तर देंगे। आप इस प्रकार के चाइल्डिश कमेंट्स ना करें पार्लियामेंट के विषय में। पार्लियामेंट का अपना एक तरीका होता है काम करने का, और वो तरीका होता है कि हर मिनिस्टर अपने डिपार्टमेंट में क्वेश्चन करता है, अपने डिपार्टमेंट का उत्तर देता है। जिसकी वजह से सरकार को इस तरीके से घिरना पड़ रहा है संसद में। आप एक बार दोबारा बोलेंगे, समझ में नहीं आया जी। ये संघ के एजेंडे का नुकसान उठाना पड़ रहा है क्या सरकार को सदन में? ये छोटी छोटी बात पे ट्वीट कर रहे हैं रोमाना जी। जहां तक मैं समझ रहा हूं कि रोमाना जी हर छोटी बात पे ट्वीट करते हैं, तो इतना बड़ा मुद्दा है, गंभीर मुद्दा, इस पे वो खामोश क्यों है, क्यों नहीं बोल रहे हैं? ये बॉल दूसरे के पाले में क्यों फेंक रहे हैं? ये राजनाथ सिंह साहब के पास वो क्या कह रहे हैं? कानून न होने की वजह से, या जो कानून है उसमें इतने लैक्यूनास हैं कि वो कानून प्रभावी नहीं है। तो सबसे बड़ी जरूरत इस बात की है कि देश में आजादी के बाद जिस धर्मांतरण को अपना अधिकार माना जाने लगा, उस धर्मांतरण कड़ाई से रोक लगे। और रोक में सबसे बड़ी बाधा यह है कि मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि 1967 में उड़ीसा सरकार ने और 68 में मध्य प्रदेश सरकार ने जब धर्मांतरण विरोधी कानून बनाया, तो मिशनरीज की तरफ से उसको चुनौती दी गई कोर्ट में, क्योंकि वो नहीं चाहते कि धर्मांतरण विरोधी कानून बने। और उन्होंने जिसको अधिकार समझ रखा है हिंदुओं के धर्मांतरण को, जिसके कारण पूरा पूर्वोत्तर क्षेत्र और पूरा उड़ीसा, झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश का आदिवासी क्षेत्र उन्होंने धर्मांतरण के द्वारा राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त कर रखा है, वो उसको बंद नहीं होने देना चाहते। कानून बनाइए, कानून की मांग करिए। लोकसभा को इस तरह बाधित करने से क्या होगा?
ठीक है, विजय विद्रोही मेरे सहयोगी मेरे साथ मौजूद है। विजय, देखिए कानून की तरफ तो दिशा तभी बढ़ेगी ना जब बात चर्चा पर पहुंचे, लेकिन यहाँ तो चर्चा ही नहीं हो पा रही है। तो सवाल ये कि विरोध तक तो ठीक है बात, लेकिन अवरोध क्यों? देखिए, कुल मिलाकर हकीकत तो यही है कि सदन चलाने की जिम्मेदारी अंततः सरकार की होती है, और ये जो गतिरोध बना हुआ है अंततः सरकार को ही कुछ ऐसा चीज विपक्ष के सामने रखनी पड़ेगी जिससे ये गतिरोध टूटे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हो ये रहा है बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण कि पिछली बार का जो सिलसिला था वो इस बार भी आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है, और इस बार अजीब सा चीज दिखती है कि लोकसभा में चूंकि एनडीए का बहुमत है तो वहां उनका एक तरह से वर्चस्व जैसा दिखता है और वो जो चाहते हैं वो कराने की कोशिश करते हैं, और ठीक उसका पलट राज्यसभा में हो रहा है जहां पर विपक्ष का बहुमत है तो वो अपने हिसाब से सरकार पर दबाव डालने की कोशिश करते हैं। इसमें एक बीच का रास्ता ये हो सकता था कि प्रधानमंत्री की तरफ से एक पूरा पुख्ता आश्वासन हो कि वो बीच में इंटरवीन करेंगे। संबित पात्रा बेहतरीन वक्ता हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मन की बात करने से वो गुरेज नहीं करते हैं, लेकिन क्या सिर्फ एक तरफ का ही संवाद कर सकते हैं? ब्रेक पर जाने से पहले यहां पर मेरे पैनलिस्ट ये कह रहे थे कि क्यों इस गतिरोध को तोड़ने के लिए पहल नहीं की जा रही है प्रधानमंत्री की तरफ से। 30 सेकंड के लिए भी अगर वो अपनी बात रख देंगे शायद सदन में तो मामला खत्म हो जाएगा। इसे प्रतिष्ठा की लड़ाई क्यों बना लिया गया है? रोमाना जी, ये प्रतिष्ठा की लड़ाई नहीं है, ये परंपराओं की लड़ाई है। पार्लियामेंट में एक परंपरा होता है। ये पोर्टफोलियोज क्यों बने हुए हैं? अगर सब कुछ अकेले प्रधानमंत्री करेंगे तो होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर अलग अलग डिपार्टमेंट से क्यों बने हुए हैं? और ये पार्लियामेंट में ये किसी प्रकार का ईगो का विषय नहीं होना चाहिए कि 30 सेकंड के लिए प्रधानमंत्री खड़े हो जाएं। इसको अंग्रेजी में कहते हैं सैडिस्टिक प्लेजर, केवल एक प्लेजर लेने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, मोदी जी ने हमें हरा दिया 2014 में, अब हम उनसे बदला लेंगे। और ये कैसा बचकाना बदला है? ये स्कूल के मॉनिटर का कोई इलेक्शन हो रहा है क्या? मोहम्मद सलीम हार पचा नहीं पा रहा है क्या विपक्ष, जो बार बार सरकार को झुकाने पर तुला हुआ है आंकड़ों के जोर पर? मोहम्मद सलीम, संबित पात्र को तो संसदीय कार्य मंत्री बनाना चाहिए। वो संसद के परंपरा के बारे में इतना कुछ जान लिए हैं और इतना ज्ञान दे रहे हैं। मैं समझता हूं कि थोड़ा बहुत सरकार में अगर जीत के आ भी गए हैं तो थोड़ा बहुत जानकारी हासिल करना चाहिए, और दूसरी बात है अपनी जानकारी बहुत ज्यादा जानते हैं ये ज्ञान वितरण नहीं करना चाहिए। संसद का परंपरा यही रहा है कि अगर संविधान के मामले में या देश के मामले में कोई सवाल है तो हमारे यहाँ वेस्ट मिनिस्टर टाइप का सरकार है और प्रधानमंत्री नेतृत्व है। ये कोई अगर एक टेररिस्ट अटैक होता या अगर कोई सांप्रदायिक दंगे होते तो लॉ एंड ऑर्डर का कोई सवाल होता तो आपके गृह मंत्री बोल सकते थे। ये संवैधानिक संकट है क्योंकि संविधान के जो बुनियादी उसूल है उसको संघ परिवार नहीं मान रहे हैं, और रोजाना आए दिन कोई ना कोई मंत्री, कोई ना कोई संसद सदस्य, नहीं तो कोई ना कोई नेता संघ परिवार के कुछ ना कुछ ऐसे 16 छोप भड़का रहे हैं। नहीं मोहम्मद सलीम, लेकिन सभापति खुद ये कह रहे हैं कि चर्चा शुरू होने से पहले जो संगठन करते हैं वो समझते उनको भाग्य मिल गया है। तो ये मोदी जी को वोट मिला था विकास के नाम में, तो वो कहे आकर के प्रधानमंत्री को देना पड़ेगा। ये संविधान का मामला क्यों नहीं मान रही है? कानून व्यवस्था का मामला नहीं है। इट्स नॉट ए सिंपल लॉ एंड ऑर्डर इशू। जब मीनाक्षीपुरम का मामला हुआ था, अद्वानी जी का भाषण आप देख लीजिए। अद्वानी जी बोले थे ये बहुत बड़ा मामला है, धर्मांतरण का मामला। सलीम जी, मैं बहुत छोटा व्यक्ति हूं, मैं नहीं जानता संसद के विषय में, मगर मैं वोट देता हूं। मैं हिंदुस्तान का नागरिक पहले हूं, बाद में पार्टी का प्रवक्ता हूं। इतना मैं समझ रखता हूं कि रोज करोड़ों रुपए खर्च होते हैं संसद चलने के लिए, और आज हिंदुस्तान का बच्चा भी पूछ सकता है सलीम जी आपसे, आप बहुत बड़े नेता हैं, आपसे पूछने का अधिकार है उसको, क्यों नहीं चलने दे रहे हैं संसद? क्यों मेरे पैसे को बर्बाद कर रहे हैं? आपने अपने अहंकार के कारण आप हारे हैं, इसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है, आपका कर्म ऐसा था कि आप हारे। आपको तो पहले मालूम होना चाहिए संसद राज्यसभा भी है, लोकसभा भी है। लोकसभा तो चल रहा है, आप क्यों बोल रहे हैं कि संसद नहीं चल रही है? एक सेकंड, इतना तो जानकारी होना चाहिए कि 2 सदन है। इसी को तो जेटली जी ने कहा है एरोगेंस ऑफ नंबर। इसी को जेटली जी ने कहा है एरोगेंस ऑफ नंबर। जहां आप कुचले गए हैं, जहां आप बिल्कुल अस्तित्व में नहीं है, ये लोकसभा में दिखने को मिल रहा है। रोजाना संसद सदस्य में वहां आप प्रधानमंत्री यही कर रहे हैं। और अब इस बड़ी बहस में कांग्रेस की नेता सुष्मिता देव भी हमारे साथ मौजूद हैं। सुष्मिता, गुलाम नबी आजाद कह रहे हैं कि चुप्पी प्रधानमंत्री की मतलब समर्थन। जब आप सत्ता में थे, आपके प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का एक शेर मैं यहां पर पढ़कर सुनाना चाहती हूं। हजारों जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी, न जाने कितने सवालों की आबरू रखे। तो अब ये खामोशी क्यों खल रही है आपको? देखिए, सवाल मनमोहन सिंह जी ने क्या कहा था वो नहीं है। आज जब से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के पद पे बैठे हैं,
वो पार्लियामेंट में बहुत कम आते हैं और असेंबली इलेक्शन के कैंपेन में वो ज़्यादा रहते हैं। अगर इस वक्त ऑपोजिशन डिमांड कर रही है कि इससे प्रधानमंत्री अपना स्टेटमेंट दे, इसमें क्या गलत कर रहे हैं? और दूसरी बात, आप अगर कांग्रेस का इतिहास देखते हैं तो 1962 में जब चाइना का वॉर डिक्लेयर हुआ था, मैंने पढ़ा है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी नेहरू जी के पास गए थे और कहा था इमीडिएटली आप राज्यसभा का सेशन बुलाइए और हम डिबेट करेंगे। 1.5 घंटा वाजपेयी जी ने स्पीच दिया था और उनके भाषण में उन्होंने नेहरू की आलोचना करा था, क्रिटिसिज्म करी थी और नेहरू 1.5 घंटा बैठे और सुने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को क्यों इस सिचुएशन से वो भाग रहे हैं? संबित पात्रा, ये क्या हो रहा है? अब कांग्रेस की तरफ से इतिहास बताया जा रहा है, कुछ देर पहले आप परंपरा बता रहे थे। मेरा सीधा सवाल है बड़ा कि आखिरकार जनता का पैसा जो जाया जा रहा है, जिस पर आप भी सहमत थे, उसका हल कैसे निकलेगा? देखिए, सवाल आप लोग पैसे के ऊपर ज्यादा। सुष्मिता, मैं आऊंगी आपके पास, सबको जवाब देने दीजिए। ऑपोजिशन क्या कह रही है? सवाल पैसे का नहीं है, सवाल ये है कि देश में क्या हो रहा है। देश में क्या हो रहा है? कभी कन्वर्शन को लेके बोला जा रहा है, कभी योगी आदित्यनाथ कुछ बोल रहे हैं, कभी साक्षी महाराज बोल रहे हैं। आप पैसे के ऊपर ही आपका नजर है। लेकिन आरोप तो ये लग रहा है कि विपक्ष नहीं चाहता कि इंश्योरेंस बिल पास हो बराक ओबामा के भारत में दौरे के आने से पहले, इसलिए उसकी आड़ में इस तरह का राज्यसभा में सारी चीजें अटकाई जा रही हैं। आपको बराक ओबामा को हम ज्यादा ध्यान, सरकार ये कहे कि बराक ओबामा से प्रेसिडेंट को दे रहे हैं, पर भारतवासियों के ऊपर जो होने जा रहा है उसको लेके हमको चिंता नहीं है। हम बराक ओबामा को लेके ज्यादा चिंतित है कि अमेरिका में नरेंद्र मोदी जी का क्या इमेज है, अगर आपको चिंता रही होती तो 60 साल से ज्यादा इस देश में कांग्रेस ने शासन किया है और कांग्रेस के शासन में पूर्वोत्तर से लेकर देश के 1 दर्जन से ज्यादा राज्यों में जिस तरह धर्मांतरण को प्रोत्साहन मिला है, उसको समर्थन दिया है सरकार ने कांग्रेस के नेतृत्व में। उसको तब क्यों नहीं कांग्रेस चेती? लेकिन बिल भी कांग्रेस की सरकार लाई थी। और आज छोटी चीजें ये हो रही हैं। और मुझे एक बात बता दीजिए, अगर धर्मांतरण के प्रति संवेदना नहीं होती तो कांग्रेस सरकारों का बाद में वो बिल आया। लेकिन जो और मुझे याद है लोन देकर के किया जा रहा है, 2 लाख रुपया देने से क्रिश्चियन को 5 लाख रुपया देने से निकाला था कानूनी कार्रवाई करिए। सीधे रुक करेंगे। संबित पात्रा हमारे साथ मौजूद है। संबित, हल कैसे निकलेगा? विपक्ष अपनी मांग पर अड़ा हुआ है, सरकार की तरफ से अपना रुख, अपना रवैया जिसे अपना रखा है, हल कैसे निकलेगा संबित? एक शब्द में हल है और वो शब्द है परिपक्वता, मैच्योरिटी। काश कि जो हिंदुस्तान का ऑपोजिशन है वो मैच्योर ऑपोजिशन होता। जब ये सरकार में थे तब भी ये इमैच्योर थे, तब भी इर्रेस्पॉन्सिबल हैं, और जब आज अपोजिशन में हैं तब भी वो इक्वली इमैच्योर और इर्रेस्पॉन्सिबल है। इनकी इर्रेस्पॉन्सिबिलिटी के कारण इन्हें सरकार से उतारा गया, आज ये ऑपोजिशन में आए हैं। इर्रेस्पॉन्सिबल ऑपोजिशन के कारण ये ऑपोजिशन में भी नहीं रहेंगे, पूरी तरह से मुक्त हो जाएंगे। बस ठीक है, कुछ दिनों की बात है। मोहम्मद सलीम का विरोध, मोहम्मद सलीम का विपक्ष कोई नहीं होगा, आप अकेले बैठे होंगे और संसद में बिल पास कराते रहेंगे। ये भी सोच मुझे लगता है लोकतंत्र में ठीक नहीं है। भाषणबाजी अलग है, संबित को जानना चाहिए। नहीं, लोकतंत्र में वही सोच ठीक है जो देश को आगे चला सके। विजय विद्रोही जी, लोकतंत्र में वही ठीक है जिससे देश आगे बढ़े। वो ऑपोजिशन भी कोई काम का नहीं जो केवल फॉर द सेक ऑफ ऑपोजिशन अपोज करे। 6 महीने 1 साल पहले आपकी क्या भूमिका रही है विपक्ष के रूप में, ये पूरे देश में देखा है। संसद को हम ठप करते हुए देखे हैं। संसद को आप अगर निकाल देंगे तो इस देश का जो धरोहर है वो खत्म हो जाएगा। जी सुष्मिता, सवाल रखिए अपना। मैं आपको एक छोटा सा सवाल करती हूँ। आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री भी एक सांसद है, ही इज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ये सदन में यही मांग करी जा रही है कि प्रधानमंत्री इस विषय में एक स्टेटमेंट दे। आप लोग बार बार पूछते अब क्या होगा, इसका जवाब प्रधानमंत्री जी के पास है।
उनको सिर्फ एक स्टेटमेंट देना है। इससे वो घबरा क्यों रहे हैं कि गृह मंत्री देंगे, ये मंत्री देंगे, वो मंत्री देंगे? वो हमारे भी प्रधानमंत्री हैं। स्टेटमेंट की बात नहीं कर रहे हैं आप, कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जवाब दें। आप अपना देखिए, आप कंफ्यूज कर रही हैं। आप लोग पहले कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री पूरे टाइम बहस में बैठे, बहस को सुने और जवाब दें। कहाँ है राहुल गांधी? पता नहीं है, घबराहट हो रही है। आपसे कुछ सुनना चाह रहे हैं, आपकी इस बारे में क्या विचारधारा है? प्रधानमंत्री जी डर क्यों रहे हैं? संबित रुमाना जी, मैं उत्तर दे दूं? जी संबित जवाब दीजिए। हाँ, प्रधानमंत्री डर रहे हैं इस प्रकार के हास्यास्पद सेंटेंसेस का प्रयोग ना करे कांग्रेस। प्लीज जस्ट अ सेकंड, वी नो दैट ही इज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। यू आर नॉट टीचिंग अस समथिंग, सम काइंड ऑफ रॉकेट साइंस मैम। प्लीज वेट फॉर अ व्हाइल। देखिए, सबसे बड़ी बात है कैंपेन करने के लिए प्रधानमंत्री हुए हैं। प्लीज सुष्मिता, जवाब तो सुनिए जरा। आपने इतने पॉइंट कर दिए, संबित का जवाब भी सुन लीजिए। टीच ऑल दिस थिंग्स। तो राहुल गांधी, आप राहुल गांधी जी को सिखाएं, आप राहुल गांधी जी को सिखाएं कि प्रधानमंत्री मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है। ये हम लोगों को पता है, ये किसी को पता नहीं है, तो राहुल गांधी को पता नहीं है, उनको सिखाइए ये सब, मुझे मत सिखाइए। और जहां तक सवाल का उत्तर है, मैं उसका उत्तर देता हूं। मैं मुद्दे पर ही आ रहा हूं और उत्तर दे रहा हूं। ये हर बात पे प्रधानमंत्री उत्तर देते रहे, इस प्रकार का किस प्रकार का ये जिद है? हमने कहा हम तो उत्तर देंगे, जरूरत पड़ने पे प्रधानमंत्री भी इंटरवीन करेंगे। क्या आप होम मिनिस्टर के पोर्टफोलियो को रिडंडेंट पोर्टफोलियो मानते हैं? नहीं, क्या आप होम मिनिस्टर के पोर्टफोलियो को रिडंडेंट मानते हैं? मनमोहन सिंह कोल मिनिस्टर थे। सुनिए, अरे आप दोनों चीज विरोधाभास बता रहे हैं। आप उसको भी मान रहे हैं, इसको भी मान रहे हैं। मनमोहन सिंह, अरे भगवान, कहां से प्रवक्ता। सुनिए, मनमोहन सिंह जी कोलगेट के उस समय मंत्री थे, कोल के, मगर जब कोलगेट स्कैम हुआ उन्होंने अपना वक्तव्य तक नहीं रखा। हमने डिमांड किया था, आपने कहा जीरो लॉस है, और कल सीबीआई कह रही है इनका स्टेटमेंट जो, अरे अभी और ना इतिहास में नहीं जाएंगे। आप अभी 1962 चली गई थी, आप अभी नेहरू जी के पास चली गई थी ना, आप अभी नेहरू जी के पास गई थी कि नहीं? आज राज्यसभा का डिबेट हो रहा, तो आप नेहरू जी के पास क्यों चली गई थी? ठीक है, संबित बात में आऊंगी। आप ये क्यों बोलते हैं? आप सत्ता में हैं, आपकी पार्टी सरकार में है, विपक्ष विरोध करता था और सदन चलाना आपकी जिम्मेदारी है। ये बात कही गई कि देखिए लोकतंत्र की हत्या कर रहा है विपक्ष। आज आप विपक्ष में हैं, क्या आप भी लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं क्या सुष्मिता? लोकतंत्र की हत्या का सवाल नहीं है। आपके लिए ये डेमोक्रेसी का मर्डर हो सकता है, पर हमारे देश की धर्मनिरपेक्षता जो है, उसका जो खून ये पार्टी कर रही, उसकी आपको परवाह नहीं है? जी, तो मतलब आप ये कह रही हैं कि मुद्दा इतना गंभीर है, इस वजह से संबित कह रहे हैं क्योंकि मुद्दा बहुत गंभीर है, इस वजह से प्रधानमंत्री आए और जवाब दें। पार्लियामेंट चलाने के आर्थिक विषय पे चर्चा कर रहे हैं, पर जो ब्लेटेंटली जो कहा जा रहा है कन्वर्जन के बारे में, उसके बारे में देश में बहुत लोगों को चिंता है। रुमाना जी, सुष्मिता जवाब तो सुनिए जरा, संबित की बात तो सुन लीजिए। जी संबित। जरूर। नहीं, ये देखिए, ये जो हत्या कौन किसकी कर रहा है, ये सब हम लोग जानते हैं किसने हत्या की है, कौन हत्यारा है। इसको बताने की बार बार जरूरत नहीं है। थोड़ा मौका इधर भी दे दीजिए, सारी बात आप संबित जी से करेंगी तो कैसे काम चलेगा? पूरा हिंदुस्तान, नहीं, सुनिए, समाजवादी पार्टी को कोई मौका नहीं चाहिए। मुलायम जी ने कहा ये विषय नहीं है, उनको भी समझ नहीं आ रहा है कि डिस्कशन क्यों हो रहा है, तो आपको यहाँ मौका क्यों चाहिए जब मुलायम जी को मौका नहीं चाहिए? तो अरे सुन लीजिए, आप रट के आए हैं, एक तोते की तरह रट के आए, सारी चीज वही बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री हिंदुस्तान को जवाब दे रहे हैं, आप एक लाइन ये बोलते मत रहिए। प्रधानमंत्री जवाब देंगे नहीं देंगे, प्रधानमंत्री जनता को जवाब दे रहे हैं, जनता एक्सेप्ट कर रही है। ठीक है, जनता के प्रधानमंत्री नवेद सिद्दीकी विपक्ष ने बना ली है कि राज्यसभा में हर मुद्दे पर सरकार का विरोध किया जाएगा, कुछ नहीं पता, सब कुछ कांग्रेस को पता है। थोड़ा प्रोसीजर राहुल गांधी जी को सिखाइए तो बेहतर रहेगा। नवेद सिद्दीकी, हंगामे की राजनीति की रणनीति है विपक्ष की? जी देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये सारी चीज नरेंद्र मोदी जी के कसीदे पढ़ रहे हैं, जो आपके जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं यहाँ पर,
और दूसरों की बातें ये सुनना नहीं चाह रहे हैं। ये जो रट के आए ये वही बोलना चाह रहे हैं, और जो दूसरे बोल रहे हैं, जो इनको आईना दिखा रहा है, उसको ये कह रहे हैं कि चाइल्डिश कमेंट है, ये बच्चों की बात है। अरे बच्चों की बात है, हिंदुस्तान में जब सचिन तेंदुलकर खेलने गया था तब वो भी बच्चा था, और लोगों ने कहा था कि ये बच्चा है, क्या करेगा, होश उड़ गए थे उनके बाद में। कभी कभी बच्चों की बात भी सुन लिया कीजिए। ये मालूम है आप बहुत बड़े हैं, लेकिन जो मैंने कहा यही विपक्ष कह रहा है। मोदी जी कहाँ गायब हैं, क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं? छोटी सी बात पे ट्वीट करते हैं, लेकिन आज जवाब नहीं दे रहे हैं, उनके पास जवाब नहीं है। बलदेव जी, ये आप संघ की शय पर ही सब कुछ हो रहा है क्या, कि कुछ सांसद बार बार सरकार के लिए मुसीबत खड़ा कर रहे हैं? बलदेव जी देखिए, संघ की शय का इसमें कहां से प्रश्न आ गया मेरी समझ में नहीं आ रहा, पर मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा। अभी सुष्मिता जी और सिद्दीकी साहब, दूसरे लोग, सलीम साहब और धर्मनिरपेक्षता, संविधान, इस सब की बातें कर रहे हैं। क्या इस देश की धर्मनिरपेक्षता तभी जागृत होती है जब कुछ मुसलमान हिंदू बन जाते हैं? मध्य प्रदेश की 1950 के दशक में नियोगी आयोग गठित किया सरकार ने, कांग्रेस गवर्नमेंट थी, और 1956 की उस रिपोर्ट को उठाकर देख लीजिए। इस देश में मिशनरी किस तरह देश को अहित पहुंचा रही हैं धर्मांतरण करके, ये पूरा कच्चा चिट्ठा है। कांग्रेस 60 साल से। संबित पात्रा, जब आप विपक्ष में थे तो डॉक्टर मनमोहन सिंह से ये कहकर भी सवाल पूछा गया कि देखिए, हमें रहजनों से गिला नहीं है, लेकिन तेरी रहबरी का सवाल है। तो अब क्या यहाँ पर नरेंद्र मोदी को लेकर अगर ये सवाल विपक्ष पूछ रहा है तो इसमें क्या हर्ज है? जवाब दे दीजिए। देखिए, आप दोनों में फर्क देखिए। जब हम विपक्ष में थे, हम किन कारणों के लिए लड़ते थे? हमने 2G के लिए लड़ाई लड़ी, हमने कोल स्कैम के लिए लड़ाई लड़ी, हमने CWG के लिए लड़ाई लड़ी, और तीनों केसेस में कपिल सिब्बल, आपको याद होगा, ऐसे हाथ करके कहते थे जीरो लॉस हुआ है, जीरो लॉस। आज हमारे बदौलत कम से कम हमने वहां डिस्कशन डिमांड किया, हमने वहां पे जांच कमेटी गठित करवाया, और उसके कारण से देश के करोड़ों खरबों रुपए बचे हैं। पुनः 2G स्कैम के बाद अगर मुद्दा है तो जबरन धर्मांतरण भी तो उतना ही अहम मुद्दा है। बिल भी आप लोगों ने हटाया था, सहमत नहीं है? बिल्कुल मुद्दा है, बिल्कुल मुद्दा है। कौन मना कर रहा है कि मुद्दा नहीं है? हम तो कह रहे डिस्कशन करिए, हम तो कह रहे हैं इसके खिलाफ कानून लाइए। इस पे केवल प्रधानमंत्री खड़े होकर 30 सेकंड कहें, ये जिद है। हम तो कह रहे हैं कि आप लाइए एंटी कन्वर्शन बिल, कल लाइए, हम इस पे साइन करेंगे। हम तो चाहते हैं तो तब मीनाक्षी पुरम केस के बाद इंदिरा गांधी जी ने चिट्ठी लिखा था तमाम राज्यों को ये शेर पड़ा था सदन में और कहा था कि तेरी रहबरी पर सवाल है, ये कहकर जवाब मांगा था डॉक्टर मनमोहन सिंह से। तो अब यहाँ पर रहबर अगर नरेंद्र मोदी हैं तो विपक्ष अगर उनसे जवाब मांग रहा है तो जवाब देने में क्या हर्ज है? मैं ये समझना चाह रही हूँ। रहबरी का सवाल है। जब हमने कहा था तब इस विषय पे कहा था कि कांग्रेस तो डिस्कशन तक कराने को तैयार नहीं थी कोलगेट स्कैम के ऊपर, जबकि उस समय के मंत्री मनमोहन सिंह थे कोलगेट के। और आपको ध्यान होगा श्री प्रकाश जायसवाल ने उनके बिहाफ पे बोला था, मनमोहन सिंह ने बोला भी नहीं था। मगर यहां तो हम डिस्कशन करके कानून लाने के रेडी बैठे हुए हैं। आप लाइए ना एंटी कन्वर्शन बिल। मीनाक्षी पुरम के बाद इंदिरा गांधी ने कहा था कि एंटी कन्वर्शन बिल लाना चाहिए, चिट्ठी लिखा था तमाम राज्यों को। हम तो वही कह रहे हैं, बिल लाइए। सत्ता पक्ष और विपक्ष, हमने सबकी बातें सुन ली। कुल मिलाकर ये 2 दिन का जो कामकाज बचा हुआ है, कुछ उम्मीद की जाए कि ये गतिरोध खत्म होगा या फिर बहुत कम उम्मीद है? नहीं, मुझे नहीं लगता इसमें गतिरोध अब टूट पाएगा, क्योंकि जिस ढंग से दोनों अपनी अपनी चीजों पर अड़े हुए हैं, उससे लगता है कि पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर करने की कोशिश शायद दोनों तरफ से हो रही है। और मैं तो फिर कहूंगा, चाहे संबित पात्रा कितना मुझसे नाराज हो, कि सदन चलाने की जिम्मेदारी अंततः सरकार की संविधान की बात है। और चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ बने रहने के लिए। बड़ी बहस देख रहे थे आप।